हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, बिहार में जो माध्यमिक शिक्षक भर्ती आने जा रही है, मतलब कक्षा 9 से 10 तक के लिए, जिसको आप यूपी में टीजीटी के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर हम उसी के सिलेबस के बारे में आपको बताना चाहेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विज्ञप्ति जो है ये 3 नवंबर को जारी हो रही है। 14 नवंबर तक आप आवेदन कर पाएंगे। एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है। 7 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में ये परीक्षा करवा ली जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ कि कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। बस आप इतना समझिए कि अगर आपने संबंधित विषय में स्नातक किया हुआ है, यानी कि अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएट हैं, प्लस आपने बीएड किया हुआ है, और साथ ही साथ बिहार में एक जो परीक्षा होती है एसटीईटी के नाम से, बीएसटीईटी, वो अगर आपने पास किया हुआ है, तब आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट होगी 21 साल से लेकर 37 साल के बीच में। ये जनरल मेल की बात मैं कर रहा हूँ। जनरल फीमेल जो हैं वो 21 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक आवेदन कर पाएंगी, जनरल फीमेल। तो इस पर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो मैंने पहले ही बना दिया था। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर इसी वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा। उसको वॉच करके आप हर बात को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो ये कक्षा 9-10, यानी कि यूपी में अगर ये परीक्षा होती है तो इसे टीजीटी कहा जाता। तो इस पर जो चयन होगा कैसे होगा, तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया है वो लिखित परीक्षा के आधार पर है। केवल एक लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, और इसमें जो भी प्रश्न आएंगे वो वस्तुनिष्ठ होंगे। ध्यान दीजिएगा कि कुल मिला के 2 पेपर आपको देने होंगे। ठीक है, इसमें जो पहला पेपर है ये लैंग्वेज का होगा, यानी कि भाषा का होगा ये, और केवल क्वालिफाइंग होगा। भाषा अर्हता केवल क्वालिफाइंग, मतलब कि यहाँ पर 100 अंकों की ये परीक्षा होगी, जिसमें 2 भाषाओं को जोड़कर आपको 30 अंक जरूर ले आना है। इससे ज़्यादा अंक ले आने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये अंक फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। ये केवल क्वालिफाई करना मस्ट है। ठीक है, तो इसमें कुल 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। 100 अंकों की परीक्षा होगी। जो आपका भाग 1 है वो इंग्लिश के लिए होगा, सभी के लिए कॉमन होगा। इंग्लिश सभी के लिए कॉमन होगा। तो इससे कुल मिला के इंग्लिश से कुल मिला के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरी भाषा में आप हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से कोई एक भाषा चुनेंगे, और इससे कुल मिला के, मान लेते हैं कि आप हिंदी चुन लेते हैं, तो इससे मिलाकर कुल 75 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 30 प्रश्न आपके सही होने जरूरी है, मतलब कि 30 अंक ले आना आपके लिए ज़रूरी है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन अगर आप भाषा अर्हता वाला जो पेपर है, जो पहला पेपर है, इसको अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, 30 अंक से कम ले आते हैं, तो पेपर 2 जो है आपका जांचा नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें मान लेते हैं 100 में 99 नंबर लेके आते हैं, तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फाइनल मेरिट में ये अंक जुड़ेंगे भी नहीं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे जो दूसरा पेपर है, यहीं से आपकी जो मेरिट होगी वो बनेगी। तो इसको आप समझिए, जो दूसरा पेपर है, कुल मिला के 120 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। 2 घंटे का पेपर होगा। 120 अंकों की ये परीक्षा होगी। इसमें भी जो पेपर है वो 2 भाग में बटा रहेगा, भाग 1 और भाग 2। भाग 2 जो है ये जीएस से संबंधित है। जीएस में क्या क्या पूछा जाएगा, तो फ्रेंड्स, इसमें जो जीएस है उसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल, यानी कि इसमें करंट अफेयर से लेकर जीएस का एक पूरा कंप्लीट पैकेज है, जो कि आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, और जो आपका पहला वाला पार्ट होगा, यानी कि भाग 1, वो आपके विषय से जुड़ा हुआ रहेगा। जिस भी विषय से आप आवेदन करेंगे, मान लेते हैं कि आपने हिंदी से किया है आवेदन, या फिर बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, जो भी भाषा आपने लिया, अंग्रेजी वगैरह, तो जिस भी विषय से आप आवेदन करेंगे उसी विषय से संबंधित 80 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा विज्ञान वर्ग के हैं तो विज्ञान से संबंधित 80 प्रश्न, गणित वर्ग के हैं तो गणित से संबंधित 80 प्रश्न, या फिर सामाजिक विज्ञान वर्ग के हैं तो सामाजिक विज्ञान से जुड़े हुए 80 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इस प्रकार जो आपका पार्ट 1 है उससे 80 प्रश्न, पार्ट 2 से 40 प्रश्न, कुल 120 प्रश्न, यही निर्णायक होंगे। इसमें जितने अधिक अंक आप ला सकते हैं लाइए, इसके बाद आपका जो चयन है वो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये है एग्ज़ाम पैटर्न और आपका सिलेबस। डिटेल सिलेबस के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप studyvidgyanprakash.com
वेबसाइट है, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है फ्रेंड्स, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने प्रश्नों का आंसर जो है वो मिल गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए और ऐसी जानकारियाँ अगर आप चाहते हैं कि आपको मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।